हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बिहार बोर्ड 10th पर। आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के इस क्लास में साइंस का 80 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो 100% आप लोगों के एग्जाम में 2024 बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ऑल पर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं? ए प्रदीप्त वस्तु, बी अदीप्त वस्तु, सी आत्मदीप्त वस्तु, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मदीप्त वस्तु हो जाएगा। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है ए ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी उपर्युक्त सभी में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सीधी रेखा में। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण में ए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है, बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सी आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, डी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बड़ा होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बड़ा होता है। चलिए आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? ए में एमीटर, बी में थर्मामीटर, सी में वोल्ट मीटर, डी में है वोल्टामीटर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर हो जाएगा। चलिए आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? ए चीनी मिट्टी, बी अभ्रक, सी कांच, डी एल्यूमिनियम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी कांच हो जाएगा। चलिए आपका छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, ए और बी दो प्रतिरोधों को पार्श्ववत किया गया है तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। ए से अधिक, बी से अधिक, सी दोनों के योग के बराबर, डी प्रत्येक से कम होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रत्येक से कम होगा। चलिए आपका सातवां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ए मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जाती है, बी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ज्ञात की जाती है, सी ओम के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है, डी ओस्टेड के नियम से ज्ञात की जाती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। आपका आठवां नंबर क्वेश्चन है, दो समांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रभावित होती है तो वह एक दूसरे को ए प्रतिकर्षित करती है, बी प्रभावित नहीं करती, सी उदासीन रहती है, डी आकर्षित करती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिकर्षित करती है। आपका नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय अक्ष की लंबाई किसी दंड चुंबक की ज्यामितीय लंबाई का कितना प्रतिशत होता है? ए में है आपका 100%, बी में है 50%, सी में है 76%, डी में है 86%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 86% हो जाएगा। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। ए में है आपका 15 किलोमीटर पर आवर, बी में है 150 किलोमीटर पर आवर, सी में 1.5 किलोमीटर पर आवर, डी में है 50 किलोमीटर पर आवर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्स प्रकार के कुकर के ऊपरी भाग में कांच के ढक्कन देने का कारण क्या है? ए यह देखने के लिए कि भोजन पक रहा है या नहीं, बी बॉक्स के अंदर अधिक सूर्य का प्रकाश जाने के लिए, सी बॉक्स के अंदर धूल कणों को जाने से रोकने के लिए, डी विकिरण द्वारा उष्मा हानि को कम करने के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विकिरण द्वारा उष्मा हानि को कम करने के लिए। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? ए पेट्रो, बी टर्बो, सी नाइट्रो, डी हाइड्रो। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका हो जाएगा हाइड्रो हो जाएगा। आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? ए कार्बन, बी कांच, सी सिलिकॉन, डी एल्यूमिनियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, सिलिकॉन हो जाएगा। चलिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, K2Cr2O7 प्लस 3SO2 प्लस H2SO4 Cr2SO4 का होल 3 प्लस K2SO4 प्लस H2O में अपकारक है। ए में है K2Cr2, बी में है Cr2O7,
बी में है SO2, सी में है H2SO4, डी में है आपका प्रत्येक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका SO2 हो जाएगा। आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, उदासीन विलयन का pH मान होता है ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। चलिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया H2O प्लस HCl H3O प्लस Cl माइनस में H2O का आचरण कैसा होगा? ए अम्ल जैसा, बी भस्म जैसा, सी लवण जैसा, डी ए एवं बी दोनों जैसा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, भस्म जैसा हो जाएगा। चलिए आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है तो विलयन का pH निम्नांकित में क्या होगा? ए 8, बी 10, सी 12, डी 6। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 हो जाएगा। आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, उत्फुल्लन लवण होते हैं। ए अनाद्र लवण जो वायु के जल वाष्प को अवशोषित करते हैं, बी जलयोजित लवण को जो वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं, सी नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित करते हैं, डी लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, जलयोजित लवण जो वायुमंडल में जल के अणु को त्यागते हैं। चलिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में कौन सा pH मान भास्मिक विलयन को दर्शाता है? ए 3, बी 5, सी 7, डी 9। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है 9, ये सही हो जाएगा। आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ए पीतल, बी कांसा, सी टाका, डी स्टील। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका पीतल हो जाएगा। आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क निम्न में से कौन सा है? ए हेमेटाइट, बी बॉक्साइट, सी पायराइट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बॉक्साइट, इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? ए सोना, बी चांदी, सी लोहा, डी हीरा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुवी गुण ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बढ़ता है। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। चलिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु संख्या ना कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है, इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था? ए लोथरमेयर, बी मोसले, सी मेंडलीव, डी रदरफोर्ड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 24 का बी नंबर हो जाएगा, मोसले हो जाएगा। आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुवी गुण वाला है? ए एन, बी Cl, सी पी, डी एस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 का ए नंबर हो जाएगा आपका, 25 का आपका क्या हो जाएगा, 25 का जो है आपका बी नंबर हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा Cl। आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है? ए K2O, बी B2O3, सी SO2, डी NO2। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए K2O हो जाएगा। आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होती है? ए पानी का टूटना, बी SO2 का मुक्त होना, सी ऑक्सीजन का मुक्त होना, डी SO2 का उपयोग होना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CO2 का मुक्त होना। आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है? ए CO2, बी CO2, सी पायरुवेट, डी नाइट्रोजन। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 28 का ए नंबर हो जाएगा आपका CO2 हो जाएगा। चलिए आपका 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? ए यूरिक अम्ल, बी एमिनो अम्ल, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 29 का सी नंबर हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। आपका 30 नंबर क्वेश्चन है,
वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावित ग्रंथि का क्या नाम है? ए एड्रिनल, बी मुद्रा, सी पिट्यूटरी, डी थायराइड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका एड्रिनल हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? ए 28वें दिन, बी 14वें दिन, सी 20वें दिन, डी 30वें दिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका 14वें दिन हो जाएगा। आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है? ए समजात अंग, बी असमजात अंग, सी अवशेषी अंग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका असमजात अंग हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? पुरुषों में तो ए एक्स वाई गुणसूत्र है, बी एक्स एक्स गुणसूत्र है, सी वाई एक्स गुणसूत्र है, डी वाई वाई गुणसूत्र है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका क्या हो जाएगा, ए का आपका क्या हो जाएगा, यानी पुरुषों में बोला गया है तो पुरुषों में एक्स वाई होता है, तो गुणसूत्र एक्स वाई पुरुष में होता है और महिला में जो होगा एक्स एक्स होता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका में सूचना तंत्र कहाँ होता है? ए कोशिका के डीएनए में, बी कोशिका के आरएनए में, सी कोशिका में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका के डीएनए में हो जाएगा। आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, बांध बनाने का मुख्य कारण है? ए पीने का जल उपलब्ध करना, बी बिजली उत्पन्न करना, सी वर्षा जल के बहाव को रोकना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 35 का बी नंबर हो जाएगा, आपका बिजली उत्पन्न करना हो जाएगा। आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा जल का संचयन कहलाता है? ए भूमिगत जल का परिपूर्ण, बी जल शोधन, सी जल संचयन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 36 का क्या हो जाएगा, आपका 36 का सी नंबर हो जाएगा, जल संचयन हो जाएगा। आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, डी उपर्युक्त सभी के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी के लिए। उपर्युक्त सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? ए अमीबा में, बी ईस्ट में, सी पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? ए जीवाश्म विज्ञान, बी भ्रूण विज्ञान, सी जीव विज्ञान, डी अनुवांशिकी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुवांशिकी हो जाएगा। आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं? ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी तृतीयक उपभोक्ता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। चलिए मैं आपका 41 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूँ, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है? मैं डायरेक्टली आपका आंसर बता रहा हूँ 40 से लेकर 80 तक का, बाकी आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए क्या क्या है। तो 41 का जो आपका आंसर हो जाएगा, 41 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आपका 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा आपका सीधा होता है, आपका सीधा होगा। चलिए आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, 5.0 सेंटीमीटर ऊंचा बिंब अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा गया है। दर्पण से बिंब की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है, तो बने वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा 43 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5.0 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, पिंड ए से इलेक्ट्रॉन पिंड बी पर स्थानांतरित होते हैं तो ए पर धन आवेश तथा बी पर ऋण आवेश पैदा होता है, वह कथन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है, सत्य है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्य है। आपका 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, आवेश के एक क्वांटम का मान होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 45 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस दिशा में होता है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका 46 का जो है आपका बी नंबर हो जाएगा। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर हो जाएगा इसका राइट आंसर बी नंबर। आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर किस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किस राशि की दिशा को बतलाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि एक धारावाही सीधे तार को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ने की कल्पना करें कि बाहर की ओर खींची अंगूठा धारा की दिशा को निरूपित करें तो मुड़ी हुई अंगुलियों की दिशा में क्या होगा? ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 48 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए तथा बी दोनों हो जाएगा। आपका 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक परिनालिका में प्रभावित होती धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा आपका। ए तथा बी दोनों हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्राय निम्न में से किस रंग से पेंटेड होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, काला हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा इसका, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूल होता है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है पवन, कोयला, जल, सूर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। आपका 54 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में प्रतिकारक तथा प्रतिफल के बीच चिन्ह दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का डी नंबर हो जाएगा, 54 का डी नंबर हो जाएगा। चलिए प्राकृतिक गैस CH4 का दहन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, 56 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या बनता है जब लोहा के कतरन पर तनु HCl डाला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का ए नंबर हो जाएगा, 56 का ए नंबर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है आपका, अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लता के कारण गमले का फूल पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है तो निम्नलिखित में किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 57 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, बेकिंग पाउडर हो जाएगा। चलिए आपका 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 विलियन लाल लिटमस को नीला करता है, उसका संभावित पीएच मान होगा। 58 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई विलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलियन में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, HCl हो जाएगा। आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, एथिन जब CCl4 की उपस्थिति में Br2 के साथ अभिकृत किया जाता है तब कौन सा यौगिक बनता है? इसका जो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 1.2 डाइब्रोमोएथेन। आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, ब्यूटेन सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, जब एथेनॉल को साद्रा H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। अल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंजाइम हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64 का सी नंबर हो जाएगा, क्षार धातु है। आपका 65 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में होते हैं? तो 65 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, वर्ग 2 हो जाएगा। आपका 66 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन औसत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 66 का सी नंबर हो जाएगा,
परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मनुष्यों में अनुपस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा सेलुलेज हो जाएगा। 68 में पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो 68 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रंध्र हो जाएगा। आपका 60 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो 59 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है उत्सर्जन से हो जाएगा। चलिए आपका 70 नंबर क्वेश्चन है इनमें कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का सी नंबर हो जाएगा सेरिब्रम हो जाएगा। जीवन की आयु क्या होती है? जीवन की यौन की आयु क्या होती है? तो 71 का जो आंसर हो जाएगा आपका लड़कियों में 10 से 12 वर्ष। चलिए आपका 72 नंबर क्वेश्चन है उभयलिंगी जंतु कौन है? उभयलिंगी जो पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 72 का क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा आपका मछली हो जाएगा। चलिए 73 नंबर है पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 73 का ए नंबर हो जाएगा आपका स्त्री कैंसर हो जाएगा। किसी जीवन की जीनी संरचना कहलाती है? 74 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा जीन परिपूरम का या जीनोटाइप हो जाएगा। 75 में है निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो 75 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा घास। चलिए आपका 76 नंबर क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में किसका उपयोग बिजली उत्पन्न में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 का सी हो जाएगा पवन। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.03% हो जाएगा। चलिए आपका 78 नंबर क्वेश्चन क्या है इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का सी नंबर हो जाएगा ग्लूकोज। 79 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विडिक हो जाएगा। चलिए आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन है आपका 80 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन है आपका मैदानी परिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर्प जो है ये सही आंसर है। मैं 1 से 80 तक का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ साइंस का जो 100% आप लोगों को एग्जाम में 2024 बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन 100% लड़ेगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी ऑल पर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू।